अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एक नया कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम सीखेंगे और इसके पहले लेसन पर बात करेंगे। तो आज के लेसन में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और हम इसका इंटरफेस समझेंगे, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स उसका इंटरफेस समझ लेने से आपको बहुत आसानी हो जाती है उस सॉफ्टवेयर को समझने में। तो आज का जो पहला लेसन है, इसलिए हमने यही डिसाइड किया है कि उसके इंट्रो पर बात करेंगे और उसका इंटरफेस समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रो और इसका इंटरफेस। जी स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे टाइप की है। स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं और मैं इसको एक दफा रीड भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एमएस वर्ड। स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अक्सर हम एमएस वर्ड के नाम से भी पुकारते हैं। एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं, इसके टाइटल में हमने पूरा नेम लिखा हुआ है। तो एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर आप वर्डिंग पर काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं वर्ड्स की मदद से। नेक्स्ट चलते हैं। इट फैसिलिटेट अस टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये हमें फैसिलिटेट करता है किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट बनाने में। फॉर एग्जाम्पल्स, यूजर्स कैन क्रिएट अ रिज्यूम। एक रिज्यूम बना सकता है यूजर, लेटर टाइप कर सकता है, एंड बुक्स और नोट्स ऑफ एनी काइंड। ये किसी भी किस्म की बुक्स या नोट्स भी टाइप कर सकता है। स्टूडेंट्स, इंटरफेस समझने से पहले, इंटरफेस की तरफ जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने नए व्यूअर्स से जिन्होंने इस कोर्स में हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और पहले कोर्सेज में वो ज्वाइन नहीं कर सके थे, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को, ग्रेस इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उन तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल कोर्स सीखना है रोजाना की बुनियाद पर, तो इस पर जरूर अमल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए चलते हैं एमएस वर्ड के इंटरफेस की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ओपन की हुई है। इस पिक्चर की मदद से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझना मजीद आसान हो जाएगा। ये हमारे पास टाइटल बार है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे टाइप किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसको लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल बार क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप जब भी वर्किंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको सेव भी करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट को आप जिस भी नेम से या टाइटल से सेव करते हैं, वो नेम या टाइटल आपका यहाँ पे इस बार में शो हो जाता है टॉप पे, इसलिए इसको हम टाइटल बार का नाम देते हैं। तो टाइटल बार के नाम के साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी शो हो रहा होता है। आप जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, अमूमन आप देखेंगे उस सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ पे टॉप में टाइटल बार में शो होता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, या कोई अदर सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, या ऑटोकैड है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है टाइटल बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर पे भी इसको हाईलाइट किया गया है टाइटल बार। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद चलते हैं। इसी बार के अंदर इसके लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी बार हमें दी हुई है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। स्टूडेंट्स, ये बार अपने नेम से ही जाहिर हो रही है कि इसका क्या मकसद है, किस लिए इस्तेमाल होती है। क्विक एक्सेस से मुराद ऐसे टूल्स इसके अंदर रखे जाते हैं, इस बार के अंदर, जो आपको बार बार इस्तेमाल करना होते हैं। ऐसे टूल्स जो आप समझते हैं जिस टाइप की भी आपकी वर्किंग है,
उस वर्किंग के दौरान आपको जो टूल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो बजाय इसके यहाँ पे आप डिफरेंट मेन्यूज के अंदर, रिबन्स के अंदर जाके उस कमांड को अप्लाई करें। तो आपने क्या करना होता है, इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ही आपने उस टूल को सेट कर लेना होता है, ताकि आप आसानी के साथ उसको यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करके इस टूल के ऊपर आप अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर में ऑफिस बटन है। इस बटन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस बटन के अंदर स्टैंडर्ड कमांड्स होती हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो पावर पॉइंट है, या अदर सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड है, जैसे ऑटोकैड का यहाँ पे ऑटोकैड बटन होता है। इसी तरह ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, तो उनके अंदर ये सारी कमांड्स तकरीबन सेम होती हैं। आप देख सकते हैं कि न्यू की कमांड है, न्यू की कमांड यूज होती है स्टूडेंट्स कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए। जब भी आपने न्यू वर्किंग स्टार्ट करनी है तो आपको न्यू फाइल ओपन करने के लिए इस कमांड का सहारा लेना पड़ता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, जब भी आपने न्यू वर्किंग करनी है उसको आपको न्यू की कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी, नया न्यू का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपने इस बटन में आना है और आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें ये कमांड लाजमी मिल जाती है। इसलिए मैं इनको स्टैंडर्ड्स कमांड कह रहा हूँ, जो कि आपको तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में मिल जाए। इसी तरह ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज वगैरह, ये इनके ऊपर हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम इसके इंटरफेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास टाइटल बार में राइट कॉर्नर पे ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं। इन बटन्स की मदद से यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रेड बटन है जिसे क्लोज का बटन कहा जाता है। अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर, जो भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एक्सेल है या कोई और सॉफ्टवेयर है, वो क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक बटन है रिस्टोर का। इसकी मदद से आप अपनी विंडो को स्मॉल या फुल स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बटन है मिनिमाइज का। इसको जब आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो चुका है। इसी तरह आप दोबारा इस पे क्लिक करें, अब मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और इस पिक्चर को भी एक दफा देख लेते हैं। इस पिक्चर में आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ मेन्यूज पड़े हुए हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ पे चलते हैं, पिक्चर का रिजल्ट जरा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। ये होम का एक टैब है हमारे पास, इसी तरह इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू और व्यू। इन सब को हम डिटेल के साथ अपने आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं इस पे मजीद। होम के अंदर स्टूडेंट्स, जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे जितने भी जो मेन्यूज, कमांड्स अपीयर हो रही हैं, इन सबको रिबन्स का नाम दिया जाता है। ये हमारे रिबन्स कहलाते हैं। तो रिबन्स के अंदर आप मजीद देख सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं। क्लिपबोर्ड का रिबन है, फॉन्ट का रिबन है, पैराग्राफ का रिबन है, स्टाइल है और एडिटिंग है। इन सब को हम डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनको रिबन्स के बाद आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉप पे शो हो रहा है रूलर्स, या आप इनको स्केल्स भी कह सकते हैं। ये रूलर्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? ये रूलर्स आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके पेज के अंदर जो आपने मार्जिन छोड़े होते हैं, या आप कह सकते हैं हाशिया छोड़ा होता है जो आपने, उसको शो करवा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर, इसके बिल्कुल सामने वर्टिकली कुछ भी आप टाइप नहीं किया हुआ आपने, और ना ही आप टाइप कर सकते हैं। आपकी राइटिंग आप देख सकते हैं इस ब्लू कलर से बाहर है, राइट साइड पे है। इसी तरह आप इस स्केल के राइट साइड पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल सामने आपने कुछ भी टाइप नहीं किया, ना ही आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ आपने। मार्जिन लाइन के आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे राइटिंग है, लेकिन मार्जिन के अंदर नहीं। और ये व्हाइट कलर शो करवा रहा होता है हमें,
ये बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट विंडो है, इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरह ये हमारा अगर टॉप रूलर है तो इस साइड पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आपका साइड रूलर भी एक शो हो रहा है। इसका भी इसी तरह, जिस तरह टॉप रूलर में आप देखा ब्लू कलर के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे कुछ भी आप टाइप नहीं किया हुआ, ना ही टाइप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर पेज के बॉटम में स्क्रॉल डाउन करें माउस से तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लू कलर है, यहाँ पे भी आप टाइप नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं इसमें किसी तरह की, आप चाहते हैं कि आपका जो है मार्जिन कम या ज्यादा हो जाए, तो वो आप आगे चल के देखेंगे पेज लेआउट के मेन्यूज के अंदर। तो पेज लेआउट के मेन्यू में हम इसको कम ज्यादा भी कर सकेंगे अपनी मर्जी के साथ। ये बाय डिफॉल्ट 1 इंच इसका सेट हुआ है इस वक्त। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट साइड पे अब आ जाए तो पिक्चर को भी एक दफा देखते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, या फिर ये नीचे बॉटम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। तो पेज का वो हिस्सा जो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होता, आप इसकी मदद से शो करवा सकते हैं। तो आप ये स्क्रॉलर को प्रेस करें, क्लिक करें और आप स्क्रॉल डाउन करते हुए इसको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाए तो आप पूरा पेज देख सकते हैं, ड्रैग डाउन और ड्रैग अप। तो यही काम आप माउस पे स्क्रॉलर दिया हुआ आपको, तो आप इसकी मदद से स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्काई ब्लू कलर में एक बार शो हो रही है। इस बार को स्टूडेंट्स कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर स्टूडेंट्स हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का मुकम्मल स्टेटस शो हो रहा होता है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और इस वक्त हम कौन से पेज के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपने कितने टाइप्स किए हुए हैं 33, वो आपकी शो करवा रहा है। और मजीद अगर आप इसमें कोई चीज ऐड करना चाहते हैं स्टेटस के वाले से, तो आप यहाँ पे स्टेटस बार पे राइट क्लिक करें और आप यहाँ पे ये देखें लाइन नंबर की ऑप्शन है, ये क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लाइंस जो हमारी वो भी शो करवा रहा है, 6 लाइंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ये हमारे पास इस साइड पे कुछ लेआउट है, आप किस लेआउट में वर्किंग करना चाहते हो, रीडिंग मोड में, या फिर आप स्केप करके इसको आप वापस नॉर्मल मोड में आ सकते हैं, प्रिंट लेआउट में। और ये डिफरेंट मोड यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे आपका राइटिंग मोड, रीडिंग मोड, या प्रिंट लेआउट मोड, या फिर वेब लेआउट मोड, आउटलाइन या ड्राफ्ट मोड ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑप्शन है जूम एरिया हमारे पास, यहाँ पे आप जूम कंट्रोल कर सकते हो। आप प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जूम होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस पे क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जूम आउट होता जाएगा। जूम इन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जूम आउट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं पिक्चर पे, देखते हैं कोई और चीज। ये स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स पे हमारे पास ये एक लाइन ब्लिंक कर रही होती है। अब इस लाइन के मुतालिक बात करते हैं, चलते हैं वर्ड पे, और ये देखें आप काइंड्स के बाद फुल स्टॉप के बाद ये लाइन ब्लिंक कर रही है। इसको कहते हैं कर्सर या इंसर्शन पॉइंट। जिस जगह पे ये हमारा कर्सर या इंसर्शन पॉइंट होगा वहां पे हम टाइप कर सकेंगे। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे टाइप करना चाहते हैं, आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे आप टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो ये आपकी वर्डिंग डिलीट होती जाएगी। जी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से इंटरफेस समझ आ गया होगा और नेक्स्ट लेसन में हम जो वर्किंग करेंगे प्रैक्टिकली उन कमांड्स को समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को खुद भी एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से पूरा फायदा हासिल कर सकें और वो भी इस कोर्स के अंदर शामिल हो सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।